चाणक्य नीति दर्पण द्वितीयोध्याय। असत्य, बिना विचार किसी काम में झटपट लग जाना, छल, मूर्खता, लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन की शक्ति, सुंदर स्त्री और रति की शक्ति, ऐश्वर्य और दान शक्ति, इनका होना थोड़े तप का फल नहीं है। जिसका पुत्र वश में रहता है और स्त्री इच्छा के अनुसार चलती हैं और जो विभव में संतोष रखता है, उसको स्वर्ग यहाँ ही है। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही स्त्री है जिससे सुख प्राप्त होता है। आँख के ओठ होने पर काम बिगाड़े, सन्मुख होने पर मीठी मीठी बात बनाकर कहें। ऐसे मित्र को मुंडे पर दूध से और सब विष से भरे कड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कुमित्र पर विश्वास तो किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए और सुमित्र पर भी विश्वास न रखें। इसका कारण यह है कि कदाचित मित्र रुष्ट होए तो सब गुप्त बातों को प्रसिद्ध कर दें। मन से सोचे हुए काम का प्रकाश वचन से न करें, किंतु मंत्र से उसकी रक्षा करें और गुप्त ही उस कार्य को काम में भी लावें। मूर्खता दुख देती है और युवापन भी दुख देता है, परंतु दूसरे के ग्रह का वास तो बहुत ही दुखदायक होता है। सब पर्वतों पर माणिक्य नहीं होता और मोती सब हाथियों में नहीं मिलती। साधु लोग सब स्थानों में नहीं मिलते और सब वन में चंदन नहीं होता। बुद्धिमान लोग लड़कों को नाना भांति की सुशीलता में लगावे। इस कारण की नीति के जानने वाले यदि शीलवान होए तो कुल में पूजित होते हैं। वह माता स्त्रु और पिता वेरी हैं। जिसने अपने बालक न पढ़ाया, इस कारण की सभा के बीच वे ऐसे नहीं शोभते जैसे हंसों के बीच बगुला। दुलारने से बहुत दोष आते हैं और दंड देने से बहुत गुण। इस हेतु पुत्र और शिष्य को दंड देना उचित है, लालन नहीं। श्लोक व श्लोक के आद को अथवा आद में से आद को प्रतिदिन पढ़ना उचित है। इस कारण कि दान, अध्ययन आदि कर्म से दिन को सार्थक करना चाहिए। स्त्री का विरह, अपने जनों से अनादर, युद्ध करके बच्चा शत्रु बिना आग ही शरीर को जलाते हैं। नदी के तीर के वृक्ष, दूसरे के गृह में जाने वाली स्त्री, मंत्री रहित राजा निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या है, वैसे ही राजा का बल सेना। वेश्यों का बल धन और शूद्रों का बल सेवा। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अभ्यागत भोजन करके कर को छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को त्याग देते हैं, शिष्य विद्या प्राप्त होने पर गुरु को। वैसे ही चरे हुए वन को मृग छोड़ देते हैं। जिसका आचरण बुरा है, जिसकी दृष्टि पाप में रहती है, बुरे स्थान में बसने वाला और दुर्जन, इन पुरुषों की मैत्री जिसके साथ की जाती है, वह नर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समान जन में प्रीति शोभती हैं और सेवा राजा की शोभती हैं। व्यवहारों में बनियाई और घर में दिव्य सुंदर स्त्री शोभती हैं। इति द्वितीयोध्याय।